आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के इस शानदार धमाकेदार धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 5 यानी कि अवकलज पूरा बेहतरीन तरीके से तोड़ के खत्म कर दिया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा है तो अभी भी आपके पास उम्मीद की किरण बकाया है। अगर अभी भी देखना शुरू करोगे तो सारे के सारे चैप्टर ज्यादा नहीं मुश्किल से 10 दिन में आप चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लोगे। तो भाई साहब इसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। सर मतलब इसका क्या है? मतलब भाई साहब ये है कि इससे पहले हमने जो चैप्टर चालू किया था उस चैप्टर में हमने सीखा था भैया अवकलज के बारे में। उस चैप्टर में हमने सीखा था अवकलज के बारे में। सर मतलब पीछे वाले चैप्टर में हमने सीखा था डेरिवेटिव के बारे में। किसके बारे में सीखा था? डेरिवेटिव। तो बेटा आज के इस चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में थोड़ी सी हिंट मैंने दी थी कि डेरिवेटिव क्यों करते हैं। डेरिवेटिव इसलिए करते हैं कि जब कोई चीज समय के साथ बदलती है उसकी दर ज्ञात करने के लिए कि किस दर से बदल रही है, इसीलिए डेरिवेटिव करते हैं। तो मैंने बताया था आपको मैं इसको आगे समझाऊंगा। तो यस जी, आगे चैप्टर इस चैप्टर में सीखेंगे हम डेरिवेटिव जो कर रहे हैं उसका असल जिंदगी में कहां कहां इस्तेमाल हम कर सकते हैं, असल जिंदगी में डेरिवेटिव के क्या क्या यूज है, मतलब असल जिंदगी में डेरिवेटिव के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो भैया आज का टारगेट है हमारा क्या? अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग कहने का मतलब मेरा ये है कि आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे और ये देखेंगे कि रियल टीम में एक्चुअल लाइफ में जो डेरिवेटिव है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सपोज करते हैं, ध्यान से समझना, सपोज करते हैं बेटा कि आपके पास कोई गोला है। यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूं, ये मैं ले लिया। सपोज करते हैं बेटा आपके पास कोई गोला है, ये रहा, ठीक है। जो क्या कर रहा है, जिसकी जो साइज है का है वो बार बार घट रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है, ऐसा मान के चलो। जिसकी जो साइज है का है वो बार बार घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। अभी तो मैं समझाऊंगा प्रॉपर ये है क्या चीज। पहले मैं थोड़ा सा फिगर बना लूं अच्छी तरीके से, है ठीक। देखो ध्यान से, मान के चलो भाई साहब कि ये तुम्हारे पास एक गोला है। ये देखो ध्यान से देखना, ये इसका सेंटर मान लिया मैंने सी। अब हो क्या रहा भाई साहब, ये गोला हमारा, इसकी जो त्रिज्या है का, ये इसकी त्रिज्या है का जी स्मॉल आर है, इसके सापेक्ष इसकी साइड बदल रही है। मतलब ये गोला अपनी त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले इतना सा था ये, फिर इतना बड़ा हो गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया। ये गोला अपनी त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। तो आपसे मैं अगर पूछूं कि इस गोले के बदलने की दर ज्ञात करो, तो सबसे पहली बात सर ये बदल किसके सापेक्ष है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस गोले के क्षेत्रफल के बदलने की दर ज्ञात करो, ध्यान से सुनना, या फिर इसको व्रत कहेंगे, व्रत, सॉरी ये व्रत। पहले व्रत से शुरुआत करते हैं। व्रत के आयतन के बदलने की दर देखो पहले। अरे रे मैं क्या बोल रहा हूं, ये यहां पे तुम एक काम करो, अभी इसको मान के चलो तुम व्रत है ये, अभी फिर मैं तुम्हें गोला करवाऊंगा, ठीक है। अब व्रत है, अब व्रत में भाई साहब त्रिज्या के सापेक्ष उसकी त्रिज्या बढ़ रही है, बार बार त्रिज्या बढ़ रही है। सर मतलब क्या है? जब व्रत की त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी तो सर व्रत हमारा क्षेत्रफल को घेरता है। तो भैया क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। तो तुमसे किसी ने बोल दिया कि किसी व्रत की त्रिज्या बदल रही है, मतलब कोई व्रत त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। तो भाई साहब जब त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है तो त्रिज्या के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, यानी कि जो इसका चेंजिंग हो रही है इसके क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग आएगी? त्रिज्या के सापेक्ष। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कल? मैंने तुम्हें सिखाया था कि जो चीज समय के साथ बदलती है हम उसका डेरिवेटिव करते हैं। और कोई भी आकृति है, कोई भी आकृति है वो जिसके सापेक्ष बदल रही है उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। अब ये व्रत है भाई साहब, ये व्रत किसके सापेक्ष बदल रहा है? ये व्रत बदल रहा है भाई साहब त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा है। तो सर यहां से एक बात क्लियर होकर के आ रही है कि इसका जो हमें अवकलन करना है वो सर त्रिज्या के सापेक्ष करना है, त्रिज्या के सापेक्ष करना है, अवकलन करना है। समझ गए कहीं? समझे? बोलो हाँ। तो कहने का मतलब मेरा ये समझ लो मोटा मोटा कि जो भी चीज बदलती है हम उसी का अवकलन करते हैं।
या फिर जिसके सापेक्ष बदलती है और उसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब यहां आ जाओ, अब ध्यान से एक चीज मेरे ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हम जानते हैं सर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब किसी ने आपसे बोल दिया कि अगर गोले के अंदर ये त्रिज्या के सापेक्ष ये इसकी दूरी बदल रही है, त्रिज्या की दूरी बदल रही है बार बार समय के सापेक्ष, तो सर क्या होगा। अगर ध्यान रखना, अगर तुमसे बोला समय के सापेक्ष बदल रही है, कौन बदल रही है, इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है गोले की। जब त्रिज्या परिवर्तनशील है तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा समय के सापेक्ष, डी ए अपॉन डी टी बराबर डी ओपन डी टी पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, समय के सापेक्ष इस गोले की त्रिज्या बदल रही है, जो परिवर्तन हो रहा है उसी का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे मैंने तुम्हें उदाहरण देके सिखाया था, क्या, गाड़ी वाला, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, यहां से यहां तक तुम जब जाओगे तो बीच बीच में गाड़ी स्लो होगी, कभी स्पीड ज्यादा होगी। मतलब मैंने तुम्हें क्लास फर्स्ट में तुम्हें सिखाया था कि हम जो सूत्र पढ़ते हैं, समय बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये भाई साहब तुम्हारा ये एवरेज बताता है, ना कि एक्यूरेट बताता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही चीज यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका गोले का जो क्षेत्रफल है वो समय के सापेक्ष बदल रहा है। मान के चलो ये ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, समय के सापेक्ष बदल रहा है। तो समय के सापेक्ष इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो बदलने पर मजबूर हो रही है, सर वो त्रिज्या है। क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, इसके सूत्र में देखो, पाई का मान तो सदैव फिक्स होता है 3.14, ये तो कभी नहीं बदल सकता। तो बदलेगा कौन, सर बदलेगी केवल त्रिज्या, वो तो मुझे दिख भी रही है साफ साफ। तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डी ए अपॉन डी टी बराबर, पाई तो बाहर आ गया, तो तुम्हें यहां पे यही पहचानना पड़ेगा कि डेरिवेटिव में करना किसका है, करना उसी का जो चीज वेरिएबल है, जो चीज चेंज हो रही है। यहां चेंज कौन हुआ भाई साहब, यहां त्रिज्या चेंज हुई है, तो डेरिवेटिव उसी का करते हैं जो चीज चेंज होती है, जो चीज चेंज होती है। यस, तो यहां पर त्रिज्या चेंज हो गई सर, आगे बढ़ो, डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई। अब इसका कर दो आर स्क्वायर का, कैसे करोगे, 2r इंटू में क्या आएगा, डी आर ओवर डी टी। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया तुम्हारा समय के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकल के आ गई है। समय के सापेक्ष, ये समय के सापेक्ष है। अगर मैं तुमसे यही कहता कि त्रिज्या के सापेक्ष अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, अगर त्रिज्या के सापेक्ष तुमसे कोई बच्चा बोलता है त्रिज्या के सापेक्ष करो, कुछ नहीं करेंगे, यहां पे ऐसा हो जाता, फिर क्या हो जाता, डी ए अपॉन डी आर बराबर डी अपॉन डी आर, यहां पे आ जाता पाई आर स्क्वायर। सर तो क्या होता है यहां पे हो जाता डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई, और आर स्क्वायर का क्या होता है, 2r आता है। यस, डायरेक्ट डेरिवेटिव। अब यहां पे तुम दोबारा नहीं करते बार बार, क्यों, क्योंकि r के सापेक्ष ही कर रहे हैं और यहां r मौजूद है, और यहां r मौजूद है। इस चीज को हम चैप्टर 5 में सीख चुके हैं कि जिसके सापेक्ष में कर रहे हैं, जैसे मान लो हम x के कर रहे हैं तो x का 1 होगा, अगर x नहीं है y है या कुछ और आ गया उसकी जगह पे, तो उसका मान के करते हैं, फिर इसको दोबारा करते हैं। वही सेम मैंने यहां किया, यहां कर रहे हैं समय के सापेक्ष, तो यहाँ पे 2r आ गया, लेकिन इसको मान के किया है हमने, t है नहीं था यहाँ पे, तो dr अपॉन dt आ गया। बताओ कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो पाया कि हम बेसिकली इसमें करने क्या वाले हैं। तो ये चीज क्लियर हुई तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन तुम्हें यहाँ क्रिएट होगी कि हमें अवकलन करना किसका है और किसके सापेक्ष करना है। ध्यान सुनना, करना उसी का है जो चीज चेंज हो रही है, करना उसी का जो चीज चेंज हो रही है, और उसके सापेक्ष करना है जिसके सापेक्ष चेंज हो रही है। मैंने तुम्हें दोनों स्थिति सिखा दी है। कैसी कैसी स्थिति, अगर समय के सापेक्ष बोल दे पेपर में तो तुम्हें टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, अगर त्रिज्या के सापेक्ष बदल रहा हो तो तुम्हें यहाँ पे त्रिज्या के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। वैसे ही तुम्हारे यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले यूज में आएंगे, वो तुम्हें लिखा दे रहा हूं, देखो ध्यान से कौन कौन से आएंगे। पहला फॉर्मूला तुम्हारा बेलन वाला, देखो ध्यान से, मान लो ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, ये बेलन है, ये रहा, ये बेलन है, तो ये बेलन है कहाँ है, ये बेलन कैसे कैसे बदल सकता है, ध्यान से समझना, ये बेलन तुम्हारा किस किस प्रकार से बदल सकता है। तो भैया तुम मुझसे बोलोगे कि सर ये हाइट के सापेक्ष बदल सकता है, ये तुम्हारा बेलन हाइट के सापेक्ष बदल सकता है, मतलब इसमें हाइट बदल सकती है, या तो इसकी हाइट बढ़ सकती है या इसकी हाइट कम हो सकती है, ऐसे 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 हो सकता है ये बेलन। तो ऐसे 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 होगा तो सर मतलब क्या होगा, सर इसका आयतन चेंज होगा, वो लंबा होगा तो आयतन बढ़ेगा, छोटा होगा सर तो इसका आयतन घटेगा। अरे बोलो बोलो, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है। तो अगर कोई सवाल ऐसा आ गया, मान लो कि कोई बेलन है जिसकी जो ऊंचाई है का, इसकी ऊंचाई समय के साथ परिवर्तनशील है, इसकी ऊंचाई समय के साथ परिवर्तनशील है, या फिर समय के साथ इसकी ऊंचाई परिवर्तनशील है, ऐसे तुमसे पूछ सकता है, तो तुम क्या करोगे, डेरिवेटिव तुम्हें करना किसका है, डेरिवेटिव तुम्हें करना है हाइट का, किसके सापेक्ष सर, समय के सापेक्ष है, किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष, काम खत्म हो गया। समय के सापेक्ष समझ में आया कि नहीं, बोलो।
तो यहां पे तुम्हें इसका सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। क्या देखो ध्यान से, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, याद है किसी को? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैसे ही अगला तुम्हारा यहां पे सूत्र बन सकता है, अगला तुम्हारा बन सकता है गोले का आयतन वाला, या फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। सर वो क्या होता है? होता कुछ नहीं है, इसी से बनता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर सेम इसी प्रकार से गोले का आयतन भी आ सकता है हमारे फॉर्मूले में। गोले का आयतन बेटा वो क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार से बेटा तुम्हारा आ सकता है क्या? घन का आयतन, घन का आयतन कितना होता बेटा? एक्स क्यूब, अरे आजा, एक्स क्यूब। तो ये है क्या है, मेरा क्या कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मैं तुम्हारे लिए शायद एक क्वेश्चन अलग से छांट के लेके आया हूँ, रुक जाओ, शायद मैं शायद देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ अलग से। वो क्वेश्चन देखो, लिखो यहाँ पे, लिखो लिखो लिखो। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, या त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, देखो एक क्वेश्चन लिखो, जहाँ एक क्वेश्चन देखो पहले, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो, त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो जब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से। सर क्या सुनना है? देखो हमसे कह रहे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? सर त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहे हैं, समय नहीं दिया, त्रिज्या के सापेक्ष है। चलो कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो पहले लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर सर पाई आर स्क्वायर। सर ये कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष कह रहा है, तो क्या करेंगे? देखो ध्यान से, डी ए अपॉन डी आर करेंगे। बोलो बेटा, पाई डी अपॉन डी आर, आर स्क्वायर तो बेटा क्या होगा? देखो ध्यान से, डी अपॉन डी आर बराबर 2 पाई आर। सर आर का मान डाल दो यहाँ पे 5, तो 2 गुणा 5 पाई, सर आंसर आ गया 10 पाई, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ मजा आया यहां तक? कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि करना क्या है? भैया मैं फिर से तुम्हें समझा रहा हूं, जिसके सापेक्ष बोल देगा तो मैं उसी के, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होगा तो मैं उसी का डेरिवेटिव करना है। जो चीज चेंज हो रही है तो मैं उसी का डेरिवेटिव करना है, बाकी किसी का डेरिवेटिव तुम्हें नहीं करना। सलोनी, आलोक, रोहित, कि आप सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, अब इस चैप्टर में तुम्हारी जो, तुम्हारे सामने जो समस्या बनेगी भैया, वो 3 प्रकार की समस्या बनेंगी। कौन कौन सी भैया? पहली समस्या तो यही होगी तुम्हारी। पहली समस्या कौन सी? देखो ध्यान से, पहली समस्या केस 1। तो बेटा पहली समस्या तुम्हारे सामने बनेगी, कौन सी वाली बनेगी? सर अभी जो किया वो बनेगी, अभी जो किया वो बनेगी, परिवर्तन वाले सवाल, मतलब परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। पहला तो तुम्हें सामना करना पड़ेगा, इसी से करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दिया है कैसे सामना करेंगे इनका। सामना करने के लिए तुम्हें करना कुछ नहीं है, जो चीज तुम्हें बोल दे कि ये परिवर्तन हो रहा है इस चीज का, उसी का तुम्हें डेरिवेटिव करना है। अगर वो बोले समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है इसका, तो तुम्हें समय के सापेक्ष करना है। अगर बोले कि त्रिज्या के सापेक्ष है, तो तुम्हें त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है, और करना उसी क्वांटिटी का है जो चेंज हो रही है। यहां पर सर पाई का क्यों नहीं किया? पाई चेंज थोड़ी हो रहा है, पाई तो फिक्स रहता है। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। यहां पे आ जाओ वापस, तो बड़े आराम से हम कर लोगे। जब मैं तुम्हें भी क्वेश्चन कराऊंगा पिछले 5 सालों के, तब तो मजा आएगा। सर केस सेकंड, तो भाई साहब केस सेकंड क्या? केस सेकंड में आपसे प्रॉब्लम बनेगी काय की? वर्धमान और ह्रासमान की। ठीक है, वर्धमान, वर्धमान और ह्रासमान, इसके सवाल बहुत बनते हैं। ठीक है,
तो देखो सिंपल से मेरे तुम 3-4 स्टेप को फॉलो करोगे तो बड़े ही आराम से बेटा आप यहां तक पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे देखो ध्यान से। ऐसा हुआ तुम्हें कोई फंक्शन दे देगा, तुमसे दे देगा कोई फंक्शन, तुमसे पूछेगा कि अंतराल ज्ञात करो, ये किस किस में वर्तमान है, किस किस में ह्रासमान है, या फिर तुमसे बोलेगा कि ये वर्तमान है कि ह्रासमान है, ऐसा तुमसे पूछेगा। करना कुछ नहीं है, वेरी सिंपल भाई, स्टेप वन। बिल्कुल अड़गुल नहीं लिखाऊंगा, एकदम सिंपल सिंपल लिखाऊंगा जो तुम्हारे काम की चीजें हैं। सर करना क्या है, करना कुछ नहीं, तुम्हें दिए गए फंक्शन का पहले अवकलन कर दो। डेरिवेटिव, डू डेरिवेटिव, मतलब सर एफ डैश एक्स करना है तुम्हें। बेटा दूसरा स्टेप क्या लिखना है तुम्हें यहां पे, स्टेप टू। बेटा स्टेप टू क्या है देखो ध्यान से, डेरिवेटिव को तुम्हें जीरो के बराबर पुट करना है। क्या, एफ डैश एक्स बराबर जीरो। और यहां से तुम्हें बेटा x के मान निकालने हैं, सपोज a1 a2 a3 जो भी तुम्हारे मान आए, यहां से बेटा तुम्हें x के मान निकालने हैं। ठीक है बेटा, तीसरा स्टेप, अरे स्टेप 3। बेटा तीसरे स्टेप में क्या करोगे तुम, कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हारे जो भी मान आए हैं बेटा उनको तुम संख्या रेखा पे लेके आओगे। कैसे लेके आओगे, यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां पे प्लस इन्फिनिटी, और तुम्हारे मान जो यहां पे आएंगे बेटा वो सीक्वेंस से आएंगे। कैसे, जैसे कि मान लो तुम्हारे आंसर आए -2 1 0, तो बेटा पहले कौन आएगा, पहले बेटा -2 आएगा इधर, ऐसे करके। तो मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूं, पहले जो भी मान आएगा उसको रखेंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फिर बेटा क्या करना है तुम्हें, फिर बेटा तुम्हें क्या करना है, फिर बेटा आपको ऐसे करके इंटरवल बनाने हैं। कैसे इंटरवल बनाने हैं बेटा, ऐसे करके देखो, माइनस इनफाइनाइट कॉमा a1। ठीक है, अब a1 से a2, तो बेटा a1 कॉमा a2, बेटा अब a2 से a3, तो बेटा a2 से a3, ऐसे बेटा करते 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 मान लेते हैं यहां पे अंतिम वाला an आएगा। ठीक है, तो अंतिम तेरा बनेगा बेटा an कॉमा इन्फिनिटी। तुझे बेटा कुछ इस तरह से तुझे अंतराल बनाने हैं बस। अंतराल बनाने के बाद तुझे करना कुछ नहीं है, अब एक लास्ट स्टेप तुझे फॉलो करना है बेटा, वो क्या है देख ध्यान से। तुझे एक टेबल बनानी है बेटा, ऐसे करके देख, मैं बनाना सिखा रहा हूं तुझे। थोड़ा मेरे पे लाइन वाइन खींचना नहीं आ रही है, काम कर रहे हैं यहाँ से शेप ले रहे हैं। देख बेटा, कहाँ गया, ये रहा, देख हम यहाँ कुछ देख कर खींच ले रहे हैं। ठीक है, अरे बेटा हट पल्लन, हाँ देख बेटा ऐसा करना तुझे, इतना काम तू सीख ले बस, इससे ज्यादा तुझे कुछ नहीं करना है बस। अब यहाँ वापस आ जा, मेरे हिसाब से एक ज्यादा बन गया थोड़ा है, इसको अरेंज कर देते हैं। अब देख बेटा तुझे यहां लिखना है पहले अंतराल, अंतराल, अंतराल के बाद बेटा तुझे यहां पे लिखेगा क्या, एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह। और बेटा तीसरा एफ एक्स की प्रकृति, एफ एक्स की प्रकृति। सर आप ये क्या बोल रहे हो बेटा, तो देख ध्यान से, तेरा पहला इंटरवल आया बेटा माइनस इन्फिनिटी कॉमा a1, तेरा दूसरा इंटरवल आया बेटा a1 कॉमा a2, तेरा बेटा तीसरा इंटरवल आया a3 a2 कॉमा a3, a2 कॉमा a3 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देख। अब इधर तुझे करना कुछ नहीं है, तुझे जो भी मान लो तुझे करना ये है कि माइनस इन्फिनिटी से a1 के बीच की तुझे वैल्यू उठानी है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के a1 के बीच की तुझे एक वैल्यू उठानी है, कोई सी वैल्यू उठानी के बीच की। उस वैल्यू को बेटा डेरिवेटिव में डाल, जो तूने डेरिवेटिव निकाला है तो उसमें डाल पे चेक कर उसका चिन्ह क्या आ रहा है। यस, तुझे बेटा उस वैल्यू को डालना कहाँ है, डेरिवेटिव में डालना है, यहां डालना है तुझे, ये वैल्यू आ गई यहां डालनी है तुझे, डेरिवेटिव में डालनी है। अब डेरिवेटिव में बेटा दो केस बनेंगे तेरे, सर कौन कौन से, या तो बेटा तेरा डेरिवेटिव करने पर उस वैल्यू के पास या तो बेटा वो 0 से बड़ा आएगा, या तेरा बेटा वो 0 से छोटा आएगा। अरे रे ठीक है, ये दो केस बनेंगे, हो सकता है तेरा 0 भी आ जाए, तो उसको भी मैं इंक्लूड करके दिखाऊंगा तेरे को भी ना, नीचे अलग से लिख दे रहा हूं देख। अगर तेरा ऐसा आ गया, अब बेटा 0 के संग भी तेरे दो केस बनेंगे, हो सकता है किसी वैल्यू पे 0 आ जाए, हो सकता है 0 से कम भी आ जाए उसी वैल्यू पे, या बेटा हो सकता है
या हो सकता है उस वैल्यू पे 0 आ जाए या 0 से बड़ा भी आ जाए। अब देख बेटा, यहाँ पर ध्यान से समझियो, करना तेरे को कुछ नहीं है। अब यहाँ 0 से बड़ा आया कि नहीं आया बोल, तो 0 से बड़ा आया, इसका मतलब क्या भैया, तरक्की हो गई, वर्धमान हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यस, इंक्रीजिंग वर्धमान फलन, वर्धमान। तो बेटा तेरा फलन इस अंतराल में, जिस अंतराल के बीच का मान तूने निकाला है बेटा, उस अंतराल में तेरा फलन वर्धमान होगा। मतलब सर बेटा इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा बेटा तेरा। अगर तेरी वैल्यू बेटा इस अंतराल में डेरिवेटिव वाला अगर तेरा नेगेटिव आ गया तो बेटा तेरा हासमान होगा, डाउन, हासमान। ठीक है, मतलब सर डिक्रीजिंग, इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है सर। अगर 0 के संग संग ऐसा हो रहा है तो बेटा यहां पे आएगा तेरा क्या, तो भी तेरा सेम कहानी होगी। लेकिन 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 यहां 0 नहीं था तो बेटा ये क्या होगा तेरा, ये स्ट्रिक्टली होगा बेटा, स्ट्रिक्टली। इसका मतलब हो गया बेटा निरंतर, हिंदी में लिख रहा हूं है ना, हिंदी में लिख ली तू बेटा, निरंतर मतलब सदैव होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसे बेटा ये निरंतर हासमान होगा, निरंतर होगा। अब चूंकि यहां पे कंडीशन आ गई, यहां पे 0 वाली, 0 पे ना वर्धमान होता है ना हासमान होता है बेटा, 0 पे रुक जाता है फंक्शन। तो बेटा यहां पे ये सिंपल तेरा वर्धमान होगा, ये तेरा सिंपल वर्धमान होगा, ये तेरा सिंपल हासमान होगा। सिंपल मतलब सा साधारण सा। अरे समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? देख, अगर तेरे ग्राफ पर कोई भी 0 तेरे को नहीं मिला, अगर तेरे को ग्रेटर 0 मिलता जा रहा है बेटा, वो स्ट्रिक्टली कंडीशन है, मतलब इस पर फंक्शन रुकेगा नहीं, निरंतर वर्तमान ही वर्तमान है। अगर तेरा ऐसा हो गया कि हल्का सा 0 आ गया, अरे रे मैंने क्या लिख दिया ये, रे 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 रुको रुको रुको, ये मैंने क्या लिख दिया है, उल्टा लिख दिया मैंने। तू नीचे आ, तू ऊपर जा, ये तो बेटा मैंने उल्टा उल्टा कर दिया है। अब ठीक है, अरे ऊपर आ, ये तो मैंने उल्टा कर दिया, उठ कर कहीं नहीं आ रहा, रुको 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 भाई, ये मैंने उल्टा कर दिया, मैंने चिन्ह तो देखा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे बेटा हासमान होगा, ठीक है, और यहाँ बेटा तेरा वर्धमान होगा। तो समझ ध्यान से, अगर तेरा 0 पे ब्रेक आ गया, अगर तुझे ब्रेक मिल गया बेटा, वो तो हासमान होगा। वो ये तू ऐसा नहीं कहेगा वो निरंतर है, निरंतर नहीं है, फिर वहां पर तेरा ब्रेक आ चुका है। अभी तुझे ग्राफिकली समझाऊंगा। अच्छा सर, यहां तक हमें ये पता चल गया कि हमारा फलन वर्तमान होगा या हासमान होगा, ठीक, समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद बेटा एफ एक्स की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, मैं तुझे भी बताया। प्लस अगर तेरा आ रहा है बेटा तो तेरा यहां पे क्या होगा, तेरा प्लस में बेटा वर्तमान होगा, बेटा माइनस में कैसा होगा तेरा हासमान, बेटा प्लस में तेरा फिर वर्तमान होगा, बेटा माइनस में तेरा फिर हासमान होगा। अगर तुमसे उसने ये भी पूछा कि वो मान बताओ कि कौन सा मान है जिसपे हासमान है, वो कौन सा मान आएगा, इसका हासमान वैल्यू कौन सी आएगी, तो तेरे को कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट पे बेटा तेरा आ रहा है वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कि इस वैल्यू पर तेरा फंक्शन तेरा, या फिर इस पॉइंट पर, जैसे तुमने मान लो इंटरवल लिया, तो वो इंटरवल तूने लिया मान लो, तो A1 जो पॉइंट आ रहा है बेटा, जो तेरा A1 जो पॉइंट आएगा बेटा, उस A1 पॉइंट पे जो तू फंक्शन का मान निकालेगा f ऑफ A1, तो बेटा वो तेरा होगा काय का मान, वो तेरा या तो वर्तमान का मान होगा, वर्तमान, या फिर हासमान, वो तेरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। समझ में आया कि नहीं? बोल, जैसे मान लेते तूने ये इंटरवल लिया A1 A2 वाला, मान लो तूने इंटरवल ले लिया, या तूने कोई भी इंटरवल ले लिया, तो अगर जिस इंटरवल पे तेरा फंक्शन वर्तमान या हासमान आ रहा है, उसी इंटरवल के वैल्यूज पे अगर तूने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, तो बेटा वही तेरी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमा मिनिमा नहीं सॉरी, वर्तमान या हासमान फलन का मान तेरा हो जाएगा। लेकिन तब पूछता नहीं है तेरा, इसमें हायर मैथमेटिक्स में आगे बढ़ोगे तब तुम्हारा ये पूछाएगा। तुम्हारे में केवल इतना ही पूछता है कि बस अंतराल ज्ञात करो और कुछ नहीं करेगा, बस केवल तुमसे अंतराल पूछा जाएगा, तुम केवल ये इतना याद रखो, यहां तक अंतराल तुम निकालना सीख गए। कैसे करते हैं, सबसे पहला काम दिए गए फलन का अवकलन करना है, उसको 0 के बराबर रखना है, 0 के बराबर रखने के बाद जो भी मान तुम x के मिलेंगे उनको संख्या रेखा पे रखो, संख्या रेखा के बाद उनके टुकड़े टुकड़े बनाओ, उन टुकड़ों को अंतराल बना लो, उन अंतराल को यहाँ टेबल में लेके आओ, उनकी टेबल बना ली, टेबल के बाद सर इनको हम बीच की वैल्यू उठाएंगे और चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान कैसा आ रहा है। अगर पॉजिटिव है तो बेटा वर्तमान है, नेगेटिव है बेटा हासमान है, काम खत्म, पल्ले पड़ गया, आगे बढ़ो। सर ग्राफिकली और बताओ ये होता क्या है, देखो ध्यान से बेटा, ग्राफिकली समझो ये क्या होता है। ग्राफ कहाँ गया, गायब हो गया ग्राफ, ये रहा, देख बेटा समझ।
हाँ देख ले, देख अगर तेरा कोई फंक्शन है मान लो एफ एक्स है, अगर बेटा उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे कुछ, तो बेटा ये तेरा कहलाएगा निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। ठीक, अगर बेटा कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है जैसे मान लेते हैं यहां चला, फिर यहां रुक गया, फिर यहां रुक गया, फिर यहां रुक गया, फिर यहां रुक गया, तो बेटा यहां पर यहां रुक रहा है ना, ये वहां जीरो हो रहा है तेरा ग्राफ, वहां तेरा स्लोप जीरो हो रहा है, तो बेटा इसको बोलेंगे केवल और केवल वर्धमान। ठीक है, ऐसे ही अगर तेरा ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है ऐसे करके, तो बेटा ये हो गया तेरा हास्यमान, हास्यमान। अगर तेरा ग्राफ बेटा रुक रुक के जीरो हो रहा है, रुक रुक के ऐसे ऐसे करके, ऐसे सीडी बाई सीडी उतर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो बेटा वो तेरा हो गया क्या, ये तेरा निरंतर हो गया, और ये तेरा हो गया हास्यमान। इसका कहीं यूज नहीं है, ये जस्ट मैंने तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के दिखा दिया कि होता क्या है। निरंतर में और इसमें अंतर यही है कि निरंतर में लगातार ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं, और वह हास्यमान में नीचे जाएगा तो नीचे जाता ही रहेगा। जहां पे निरंतर शब्द हट गया वहां पे भैया रुक रुक के जा सकता है यार। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा लास्ट स्टेज तेरी केस 3 वाली, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, बेटा ये भी तेरे कई प्रकार के होते हैं। इनको बोलते हैं बेटा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेटा ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, देख ध्यान से। मैक्सिमा मिनिमा में तू ग्राफ को ऐसे समझ सकता है, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया, इसमें वैसे तो होते थे 4 प्रकार के, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, है ना। एक तो लोकल होते हैं, एक नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, सबसे ऊपर जो होते हैं। तो तेरे में इतना नहीं है, तो इतना समझ केवल देख। जैसे मान लो मैं तेरे ग्राफ ये बनाया, अब ध्यान से देखियो, जिस बच्चे ने हिल क्लाइंब रेसिंग गेम खेला है वो बच्चे से बड़े आराम से समझ लेगा बेटा। अब जब तू हिल क्लाइंब रेसिंग गेम खेलता है तो अरे कैसे खेलता है, ध्यान से समझियो। ये पहाड़ की चोटी आ गई, मान ली तो हिल क्लाइंब रेसिंग गेम खेल रहा है, ये किस किस बच्चे ने खेला पहले मुझे कमेंट में बताना कि हिल क्लाइंब रेसिंग गेम किस किस ने खेला है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अरे मैथमेटिक्स ही सब कुछ है। तो हिल क्लाइंब रेसिंग गेम ही तुम्हें सिखाता है मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। हिल क्लाइंब रेसिंग गेम ही तुम्हें यह सिखाता है कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। हिल क्लाइंब रेसिंग मैथमेटिक्स को तुम्हारी असल जिंदगी से रिलेट ना करा दिया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में नहीं आ जिस बच्चे को तो मजा आ जाएगा। देख ध्यान से पहले समझ तो ले बेटा। ऐसा मान ले कि ये तेरी चोटी है, ये एक दूसरा पॉइंट है C2, ये एक तीसरा पॉइंट है C3, ये एक चौथा पॉइंट है C4। अब ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ध्यान से। तू गाड़ी लेके यहां से आया, तू गाड़ी लेके यहां से आया, तो बेटा जब तू चढ़ाई करेगा तुझे अच्छा लगेगा क्योंकि तू ऊंचाई पे चढ़ रहा है, तू शिखर पे चढ़ रहा है। हिल क्लाइंब रेसिंग में ऐसी तो होता है। हमने क्या करते हैं हिल क्लाइंब रेसिंग में, हम लोग पहाड़ी की चोटी चढ़ते हैं, तो चढ़ते तो बेटा अपने हथ की बात है, हम तरक्की कर रहे हैं बेटा। प्लस आएगा कि नहीं आएगा? बोल बेटा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा? अब चढ़ते चढ़ते बेटा तू मैक्सिमम यहां पहुंच गया, अब बेटा तू यहां से गिरेगा। अब बेटा तू यहां से गिरेगा, तो तू कहां से गिरा? तू बेटा अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचने के बाद गिरा। तो अरे ये तेरा पॉइंट कहलाएगा क्या? उच्चिष्ट कहलाएगा। ये पॉइंट, ये तेरा पॉइंट कहलाएगा उच्चिष्ट। ये तेरा पॉइंट होगा मैक्सिमा का। इसमें क्या घटना हुई है? इसमें घटना ये हुई है कि उच्चिष्ट वो पॉइंट होगा जिसके पीछे तो हमें खुशी होगी ऊपर चढ़ने में कि हाँ हम बड़े खुश हैं ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, और जिसके आगे बेटा नीचे जाएंगे बेटा माइनस आएगा। जिसके आगे नीचे डाउनफॉल होगा वहां नीचे माइनस आएगा। बोल मजा आया तुझे? बोल मजा आया? उच्चिष्ट तेरा वो पॉइंट होगा जिसके तू पीछे चढ़ के आएगा बेटा, पीछे प्लस पॉइंट लेके आएगा तू पीछे से, तुझे खुशी होगी कि हाँ मैं ऊपर चढ़ रहा हूं। तो जहां से तू नीचे गिरेगा वहां से तेरा डाउनफॉल होगा, अब नेगेटिव हो गया मैं। तो मतलब जो भी तेरा पॉइंट उच्चिष्ट होगा, मैक्सिमा का जो पॉइंट होगा, उसके लेफ्ट हैंड में तुझे हमेशा प्लस मिलेगा, उसके राइट हैंड में बेटा तुझे माइनस मिलेगा। सर ये क्या कह रहे हो? अभी देख तुझे सवाल में समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। अब इधर अब तू नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, तेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो यहां आके रुका। अब जस्ट यहां से तूने गाड़ी में तूने फिर रेस दी, यहां से तो फिर ऊपर चढ़ेगा तो तेरा फिर अच्छा लगेगा तुझे। अरे वाह, तुझे अच्छा लगा। तुझे अच्छा कहां से लगा बेटा? तुझे अच्छा यहां से लगा, तुझे अच्छा इस पॉइंट से लगा, क्योंकि इस पॉइंट पर तो बिल्कुल धरती पे आ चुका था। अब यहां से तो ऊपर उठ रहा है, तुझे अच्छा लगा, तो धरती पे तू आ चुका था बेटा। ये तेरा होगा मिनिमा का पॉइंट, ये तेरा पॉइंट हो गया मिनिमा का। बोल मजा आया कि नहीं आया? ये तेरा पॉइंट कहलाएगा बेटा निम्निष्ठ।
ये तेरा पॉइंट कहलाएगा बेटा निम्नलिखित वाला पॉइंट। अब इस निम्नलिखित वाले पॉइंट में तुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सर निम्नलिखित वाले पॉइंट में पीछे हम गिरते हुए आते हैं और आगे से हम ऊपर मंजिल पे चढ़ते हैं। मतलब सर पीछे हमारा माइनस होता है, सर आगे हमारा प्लस होता है। पीछे हमारा माइनस होता है, सर आगे हमारा प्लस होता है। बस जिस बच्चे ने इतना सीख लिया, समझ जो वो निम्नलिखित और उच्चिष्ट वाला कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा का हर एक सवाल चुटकी बजा के कर देगा, फीलिंग के साथ, गारंटी से। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, सर कैसे कर रहे हो? कोई बच्चा अभी तेरे को समझा तो कैसे करेगा, देख ध्यान से। अब देख बेटा इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है वो समझ ले। यहां तेरे को समझा रहा हूं बेटा, इसके दो मेथड होते हैं ना। पहला होता है तेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक होता है बेटा तेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक सर ये क्या होता है, देख ध्यान से बेटा। सबसे पहले वही काम, दिए गए फंक्शन का तुझे करना होगा डेरिवेटिव। जब तू डेरिवेटिव करेगा तो तुझे उसे करना पड़ेगा बेटा जीरो के बराबर। तो जब तू जीरो के बराबर भी कर देगा तो बेटा तुझे कुछ मान मिलेंगे एक्स के, a1 a2 एंड कुछ ऐसे तुझे मान मिलेंगे। बोल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब तेरे को जो भी मान मिलने, ध्यान से सुनियो, तुझे बेटा जो भी मान मिलने हैं उनमें से तू किसी एक मान को उठा ले। मान ली तो उसको उठा ली तूने, x बराबर तूने a1 को उठा लिया। हमें ये चेक करना है ये पॉइंट मेरा उच्चिष्ट का है कि ये पॉइंट मेरा निम्नलिखित का है। तो अरे हम कैसे चेक करते हैं? सर हम ऐसे चेक करते हैं कि ये पॉइंट मेरा C1 उच्चिष्ट का कब बना कि सर जब से पीछे में गया तो सर मुझे पॉजिटिव फीलिंग आई क्योंकि मैं ऊपर चढ़ते हुए आया था। सर मैं इसके आगे गया तो सर मुझे नेगेटिव फीलिंग आई क्योंकि सर मैं नीचे गिरा था। तो सर बेटा वैसे ही तुझे करना कुछ नहीं है, तुझे इस पॉइंट से जस्ट तेरे को पीछे वाला मान उठाना है। जस्ट इस पॉइंट के तेरे को पीछे वाला मान उठाना है। अगर उस पीछे वाले मान पे तेरा एफ डैश एक्स का मान बेटा पॉजिटिव है, बेटा अगर उसके जस्ट आगे वाले मान पे तेरा एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव है, तो बेटा यहां से तू क्लियर कर लेगा कि तेरा ये पॉइंट बेटा तेरा मैक्सिमा का होगा। बेटा ये पॉइंट तेरा उच्चिष्ट का होगा। बोल समझ आया कि नहीं आया? बोल। कुछ नहीं है, सब कुछ हिल क्लाइंब रेसिंग गेम में छुपा हुआ है। बोल मजा आया तुझे? तो मजा आना चाहिए। वैसे ही अगर बेटा अगर तेरा ये पॉइंट x बराबर a1 वाला पॉइंट है तेरा, अगर तू बेटा इस पॉइंट के तू लेफ्ट में गया, अगर तू इस पॉइंट के लेफ्ट में गया और बेटा यहां पे तुझे क्या हुआ, लेफ्ट पॉइंट पर जाने के बाद तेरा एफ डैश एक्स का मान बेटा अगर यहां पे तेरा नेगेटिव आ गया, अगर तेरा एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आ गया, ठीक है, और राइट हैंड पे जाने के बाद अगर तेरा एफ डैश एक्स का मान बेटा पॉजिटिव आ गया, सर ये क्या हुआ? सर ये सेम यही हुआ जो यहां हुआ था। जो मैं निम्नलिखित पॉइंट जो मेरा होता है सर उसके लेफ्ट हैंड पे सर मैं नीचे गिरता हुआ आता हूं और सर जस्ट उसके आगे से मुझे सर ऊपर जाने का रास्ता दिखता है, तो सर इसके आगे मुझे अच्छी फीलिंग आती है लेकिन सर पीछे मुझे बुरी फीलिंग आती है। सर ऐसे पॉइंट को सर मैं निम्नलिखित वाला पॉइंट बोलता हूं। तो बेटा सेम कहानी यहां हो रही है। अगर इस पॉइंट के तेरे को लेफ्ट हैंड पर हल्का सा तेरे को नेगेटिव मिल गया, इसके आगे तुझे पॉजिटिव मिल गया, तो बेटा आंख बंद करके तू कह देगा कि सर ये पॉइंट मेरा मिनिमा का है, सर ये पॉइंट मेरा मिनिमा का है। बोल कितने बच्चों को समझ में आया? मजा आया? तो मैं तेरे को ज्यादा भाषा नहीं लिखाऊंगा, बस तू उसको अच्छे से नोट कर ले, अपने दिमाग में छाप ले, जैसे तुझे अच्छा लगा वैसा लिख ले। तू मत कर इसको नोट, जैसा तुझे समझ में आ रहा है वैसा लिख ले, बात खत्म। पढ़ना तुझे, किसी को पढ़ाना नहीं है, बस बात खत्म। यहाँ आ जाओ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करना बेटा तेरे को ध्यान से देख, ये टेस्ट तेरे लिए काफी अच्छा है। क्यों? अगर सवाल बड़ा आ गया तो तू बड़े सवाल में कैसे चेक करेगा, लेफ्ट हैंड पे करूं कि लेफ्ट हैंड पे करूं कि राइट हैंड पे करूं, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बोल हाँ। यहाँ पे तेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे तेरे को करना ध्यान से देख, पहला काम तेरा यही होगा, एफ डैश एक्स निकाल दो। दूसरा काम तेरा बेटा एफ डैश एक्स को बेटा तू जीरो के बराबर कर। तब तू बेटा जीरो के बराबर करेगा तो होगा क्या, यहां से तुझे बेटा कुछ एक्स के मान मिलेंगे, a1 a2 एंड ऐसे कुछ तेरे को मान मिलेंगे। अब उन मानों को तुझे चेक नहीं करना है। अब तो एक काम कर, फंक्शन का तू दोबारा डेरिवेटिव कर, इसलिए इसका नाम है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तू करना तेरे को कुछ नहीं है, तेरे को दोबारा डेरिवेटिव करना है, एफ डबल डैश एक्स करना है। अब करना तेरे को क्या है, तेरे को करना बेटा ये है, इन पॉइंट को तू डबल डेरिवेटिव में रख के चेक कर। ध्यान से समझियो, इन पॉइंट को तू डबल डेरिवेटिव में रख के चेक कर तो होगा क्या, दो केस बनेंगे तेरे, या तो तेरा डबल डेरिवेटिव बेटा लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, या तेरा डबल डेरिवेटिव बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो ध्यान से समझियो, इसमें उल्टा होता है। उल्टा कैसा बेटा, जो तेरा लेस देन होगा बेटा वही मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मतलब सर वही उच्चिष्ट होगा।
वही उच्चिष्ट होगा। और बेटा जो तेरा ग्रेटर देन होगा बेटा वो तेरा निम्निष्ठ होगा, वो तेरा निम्निष्ठ होगा। बात खत्म। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। करना कुछ नहीं है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दोबारा करो, वहां से एक बार करो, पहले वहां से मान निकाल लो एक्स के, उन मानों को डाल के डबल डेरिवेटिव में डाल के चेक करना है, डबल डेरिवेटिव में डाल के। अगर तेरे ऐसा आ रहा है तो बेटा उच्चिष्ट वाला पॉइंट है तेरा, अगर ऐसा आ रहा है बेटा तो तेरा निम्निष्ठ वाला पॉइंट है। लेकिन तुमसे किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी मतलब अधिकतम या निम्नतम मान बताओ, पॉइंट तो हमें पता चल गया ये पॉइंट होगा, मान उसने पूछा था तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना बेटा, देख ध्यान से। अगर मान लो उसने तो उससे मान पूछ लिया, जैसे यहीं आ जाओ पहले तो देख, जैसे मान लेते हैं बेटा तेरा x बराबर तेरा x बराबर a1 मान लेते बेटा तेरा मैक्सिमा का पॉइंट है, तो x बराबर a1 पर जो फंक्शन का मान आएगा बेटा तेरा, ध्यान से समझियो, मैं लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। देख x बराबर a1 पर fx का मान, x बराबर a1 पर बेटा तेरा fx का जो मान आएगा वही मान या तो तेरा उच्चिष्ट होगा या उच्चतम कह ले उसको, उच्चतम, या तेरा मान होगा निम्नतम, निम्नतम, बस बात खत्म। ये सेम चीज यहां भी लागू होगी। यहां पे तूने पता कर लिया इस टेस्ट से, डबल डेरिवेटिव लगा के चेक कर लिया तूने, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तूने ये चेक कर लिया कि ये पॉइंट तेरा मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है, उच्चिष्ट का है, ये निम्निष्ठ का है, तो उसी पॉइंट को तूने अगर दिए गए फलन में डाल दिया जो तेरे को दे रखा था फंक्शन, तो वहां से बेटा तेरा उच्चतम और निम्नतम मान का पता चलेगा। बोल समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब तक मैंने जो पूरी रामायण यहाँ पे करी है, समझ में आ गई तेरे? बेटा देख एग्जाम में चाहे तू ये लगा ले चाहे तू ये लगा ले, आंसर तेरा सेम ही रहेगा, लेकिन मैं तेरे को खुद से सजेस्ट करना चाहूँ कौन सा लगाएगा बेटा, तो ये नीचे वाला लगा, एग्जाम में तू ये लगाइयो। क्यों? क्योंकि बेटा देख इसमें तुझे पड़ेगा सोचना, तुझे मान उठाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। ये टेस्ट में तुझे बता दिया, अगर छोटा मोटा सवाल अगर आता है उसमें लगाया, अगर तेरे को दिख रहा है कि बड़ा फंक्शन है तो उसमें तो यही लगा, अगर छोटा मोटा फंक्शन है मान लो एक या दो टर्म का फंक्शन है उसमें तो ये लगा दियो। ये इसलिए लिखा है मैंने तेरे को, इससे तेरे को फीलिंग आएगी पूरी कि है क्या एक्चुअलिटी में, एक्चुअलिटी में बेटा तेरा ये हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। समझ में आया कि नहीं? बोल। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चनों के ऊपर, चल अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। सर प्रश्न आ गए, अब तो मजा आ गया। देखो भाई साहब क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन वर्तमान है और ह्रासमान है। कैसे करते हैं यार? सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, वहां से मान निकालेंगे, वो मान फिर उनका इंटरवल बनाएंगे, उन इंटरवल पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है, फिर पता लगा देंगे वर्तमान ह्रासमान है। बताओ कर लोगे? करके दिखाता हूं, चलो देखो ध्यान से। दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6, कुछ ना करना तो कुछ नहीं है, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस के 4। अब क्या करना बेटा तेरे को, ध्यान से देख, पुट एफ डैश एक्स बराबर 0, सर 2x माइनस 4 बराबर 0। बेटा यहाँ से x का मान निकाल, तो बेटा x का मान तेरा आएगा यहाँ से 4/2, तो बेटा यहाँ से तेरा x का मान आ गया 2। सर अब आपने सिखाया कि x बराबर 2 पे एफ डैश एक्स का मान चेक करना है, तो चल करते हैं। x बराबर 2 पर एफ डैश एक्स, तो बेटा प्यारे बेटे एफ डैश 2, 2 गुणा 2 सर ये कितना आ गया, 2 में से 2 गया, 2 दूनी 4 हो गया ना। क्या कर लिया सर आपने? ये सर कुछ नहीं किया, तो बेटा इधर 0 आ गया। बता अब तू क्या करेगा? हमें यहाँ पे चाहिए अंतराल जिसमें ये फंक्शन हो गया, सही लिखा है मैंने, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अरे रे रे रे, या इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा तेरा, देख 2x माइनस 4 ही आएगा, सही तो है, 2x स्क्वायर का 2x माइनस का 4, 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ से करेंगे बेटा 2x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर 4, यहाँ से x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 पे जब तू एवरेज x निकालेगा तो यहाँ पे कितना आएगा तेरा, 2 दूनी 4 में से 4 का 0 आ गया। सर 0 आ गया, अब तो कुछ यहाँ से कुछ पता नहीं चला, सर क्या करें? सर 0 आ गया सर, अब यहाँ पे हम क्या करें? ये वर्तमान होगा कि ये ह्रासमान होगा? बताओ। आपके पास 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है बताइए। चलिए इसमें हम क्या करेंगे बताओ, हाँ या ना? ठीक है, तो बेटा ये तेरा कैसे होगा देख ध्यान से, यहां से तेरा आ गया, यहां से कितना, एफ डैश एक्स का मान यहां से तेरा 0 आ गया, 0 आ गया, तो सर हम इसमें कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सर अब इसमें इंटरवल कैसे निकालें? अरे रे रे तूने फिर वही गलती कर दी, इसमें एफ डैश एक्स को क्यों चेक करेंगे?
इसमें हम क्या करेंगे सर, इसमें हम अंतराल बनाएंगे ना सर, अंतराल बनाएंगे सर, इसमें अंतराल बनाएंगे। देख ध्यान से कैसे बनाएंगे, देख ध्यान से। अब सर करना कुछ नहीं है, दो यहाँ रखिए, माइनस इन्फिनिटी यहाँ रखिए, और सर प्लस इन्फिनिटी यहाँ रखिए। मैंने तेरे को क्या सिखाया था, देख हम पहले एक्स का मान निकालते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं अंतराल के ऊपर, अंतराल चेक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तेरे अंतराल में क्या क्या है देख ध्यान से, एक तो तेरा अंतराल बना माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, ठीक है, और एक तेरा क्या बना 2 कॉमा इन्फिनिटी, बस बात खत्म। अब सर जो भी काम करना है वो इन अंतरालों पे करना है। कैसे करना है देख ध्यान से। तो पहले मैं बात करता हूँ किस पे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 पर। इन दोनों के पीछे कोई मान उठा, मान लेते हैं मैंने इनके पीछे 0 उठा लिया, x बराबर 0 पर। अब x बराबर 0 पर तू f डैश x के मान चेक कर, चेक कर, f डैश 0 बराबर में 2 इंटू 0 माइनस के 4, तो बेटा ये तेरा आ गया माइनस के 4, जो कि बेटा लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया। सर मतलब क्या हुआ, तो बेटा इसका मतलब ये हो गया हासमान आ गया तेरा, हासमान। मतलब सर इस अंतराल पे फलन मेरा हासमान होगा, ठीक है। वैसे ही बेटा 2 कॉमा इन्फिनिटी पे चेक कर, ठीक है, इसके बीच में कोई पॉइंट ले ले। तो मैं चेक कर रहा हूं तेरा x बराबर 3 पर, ठीक है, तो क्या होगा देख, f डैश 3 बराबर 2 इंटू 3 माइनस के 4, तो बेटा कितना आएगा तेरा 6 माइनस के 4, बेटा 2 आंसर आ जाएगा तेरा। ये कैसा है तेरा, पॉजिटिव आया, यस सर। मतलब हमारा फाइनल आंसर आ गया सर, क्या आ गया देख ध्यान से। लास्ट में तुझे बनानी है टेबल, सर कैसे टेबल, सर ऐसी टेबल, देख ध्यान से, अंतराल, अंतराल यहां पर बेटा f डैश x का चिन्ह, ठीक, और बेटा यहां पे क्या, f x की प्रकृति, बस इतना काम बेटा तो यहाँ पे करना होगा। चल क्या क्या तेरे अंतराल आए पहले वो लिख लेते हैं, चल ध्यान से देख। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, बेटा इसके पीछे तेरा चिन्ह आया कैसा, नेगेटिव आया है सर, मतलब सर हासमान है, हासमान, ठीक। अगला है सर 2 कॉमा इन्फिनिटी, सर इस पर आया प्लस, सर इस पर वर्तमान है, सर इस पर वर्तमान है। बताओ कितने बच्चों को क्लियर हुआ। तो अचानक एकदम से कुछ बच्चे ने मुझे बता दिया, मेरे दिमाग में नहीं रहा, हाथ ने लिख दिया। इसमें मुझे अंतराल पता करना था, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते भाई साहब, देखो ध्यान से, ये सवाल है, इसमें तुम्हें बताना है उच्चतम और निम्नतम, इसमें तुम्हें बताना है। सर कैसे करेंगे देख ध्यान से, दिया है एफ एक्स बराबर, इसमें लगाएंगे बेटा हम कौन सा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, 3x की पावर 4 प्लस के 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 12, ठीक। चल निकाल यहां से किसका मान, सर एफ डैश एक्स का मान निकाल, 4 तिया 12x क्यूब प्लस के 4 तिया 12x स्क्वायर प्लस के 12 दूनी 24 माइनस के, सॉरी माइनस के 24 x, ठीक है। सर अब हमें करना है यहाँ से एफ डैश एक्स का मान सर 0 के बराबर। तो देख बेटा जैसे तो 0 के बराबर करेगा क्या होगा देख, 12 कॉमन ले ले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 0 हो गया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ, 4 तिया 12 3 चौक 12 12 24, ठीक है। सर इसके यहाँ से सर x का मान निकाल दो कितना आएगा, देख बेटा ध्यान से देखियो, यहाँ से पहले x कॉमन ले ले, एक्स क्यूब यहाँ पे नहीं बचेगा, अब यहाँ बचेगा तेरा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 2 बराबर 0। तो देख बेटा एक मान तेरा आ गया, एक्स का मान 0 आ गया तेरा। सर आगे क्या आएगा, यहाँ देख इसको तू कर पा रहा है, इसको फैक्टर करके देख क्या हो रहा है, इसके फैक्टर देख 2 बन जा 2 हो रहे हैं सर, और बीच में एक्स आ रही है, कर पाएगा देख ध्यान से, माइनस के 2 तेरे को लेकर के आना है, इसमें तू एक्स का मान बन डाल दे यार, हो तो क्या फैक्टर बन डाल दे इसके अंदर। तो देख अगर तू एक्स का मान बन डालेगा देख बन पर सेटिस्फाई हो गया, मतलब सर क्या कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब ऐसा बना दे, देख कैसे करते हैं इस सवालों को, देख ध्यान से, एक्स स्क्वायर बनाना तेरे को, यहाँ पे एक्स का इंटू कर दे, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस के एक्स, तो यहाँ पे तेरे को इंटू करना पड़ेगा प्लस के 2 का, काम खत्म, ले हो गया तेरे फैक्टर, ठीक है बेटा, बराबर में कितना 0, ठीक है। तो यहाँ से सर क्या हुआ, सर एक तो एक्स का मान 0 आ गया, ठीक है सर, और एक सर x माइनस 1, एक सर x प्लस 2। सर मतलब ये हो गया कि बेटा यहाँ पर तेरे आगे 3 मान, सर x का मान तेरे 0 आ गया, 1 आ गया, और सर माइनस के 2 आ गया, सर ये 3 मान आ गए हैं।
माइनस दो यहाँ पे डाल के चेक कर रहे हैं, देख 4 माइनस दो सर सेटिस्फाई होगा, बात खत्म। अब सर अब क्या करते हैं, अब करते कुछ नहीं है बेटा, इनको तू रेखा पे लेके आ। तो देख माइनस इनफाइनाइट, उससे पहले सर कौन आएगा, -2, फिर सर 1 0 सर, फिर 1 आएगा, ठीक ये आएगा तेरा। तो सर मेरे अंतराल बन गए यहाँ पे कितने, कई बन गए, देख ध्यान से कौन कौन से अंतराल बने, ध्यान से देख, माइनस इनफाइनाइट कॉमा माइनस के 2 बन गया एक तो तेरा, एक सर -2, सर 1 0, 1 और सर 1 1, इन्फिनिटी। बस अब बना ले टेबल। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तेरे यहाँ ये क्या निकालना, अरे रे 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 रे, ये नहीं चाहिए हमें। चल कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस सवाल में तेरे से वर्तमान ह्रासमान पूछा होता तो तू इन अंतरालों का उपयोग करके निकाल देता, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्ट स्थानीय उच्चतम पूछे, ये मत निकाले, रहने दे। यहाँ पे तेरे को पूछे स्थानीय उच्चतम और निम्नतम, तो तू इसको मत निकाल, एक काम कर, अब तू निकाल इसका डबल डेरिवेटिव, यानी कि सर क्या, f डबल डैश x, चल निकाल, देख ध्यान से देख, देख 3x प्लस के 2x, बस माइनस का 2 बराबर 0, ये तेरा बन गया, ये तेरा आ गया बेटा क्या, f डबल डैश x। बस अब इस f डबल डैश x के अंदर तू एक काम कर, यहां से 0 1 2 डाल बस, और चेक कर ले इनके चिन्ह कैसे कैसे आ रहा है। चल बेटा, तो पहले मैं चेक करता हूं x बराबर 0 पर, तो देख f डबल डैश 0 का मान 0 0 माइनस कर दो बेटा, लेस देन आ गया। मैंने तेरे को क्या बताया था, उल्टा होता है, लेस देन है तो क्या होगा, वर्तमान होगा, यस वर्तमान नहीं सॉरी उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट, ठीक है बेटा। अब तू बात कर किस पे, अब तू बात कर x बराबर -2 पे, ठीक है, तो क्या होगा देख ध्यान से, f डबल डैश -2 बराबर, ध्यान से देखियो, यहां रखेंगे हम, ठीक है, -2 रखें यहाँ पे, 3 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 माइनस के 2, ठीक है, चेक कर, 2 2 या 4 4 दिया 12 12 माइनस के 4 माइनस के 2, तो देख ओवरऑल आंसर तो 6 12 में से 6 गए 6 सर, यानी कि 6 ग्रेटर देन 0 सर, इसका मतलब क्या हो गया, देख पॉजिटिव आया तेरा, तो तेरा क्या होगा, अब यहाँ पे तेरा बेटा निम्निष्ठ होगा, अब यहाँ पे तेरा निम्निष्ठ क्या कह रहे हैं, निम्नतम कह ले, निम्निष्ठ निम्निष्ठ, या तेरा निम्निष्ठ मान हो गया। अब बात करते हैं बेटा काय पे, अब बात करते हैं तेरा x बराबर 1 पर, ठीक, तो चल f डबल डैश 1 रखो वहां पर 1, 3 प्लस 2 माइनस के 2 बेटा 3, सर ये पॉजिटिव आया सर, इसका मतलब ये भी निम्नतम मान है, कैसा है बेटा, निम्नतम, निम्नतम। सर मतलब मेरा ये हो गया कहने का कि 0 मेरा उच्चिष्ठ वाला बिंदु है और -2 और 1 सर मेरे निम्निष्ठ वाले बिंदु हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है, तो मान कैसे निकालेंगे, अब देख उच्चतम मान तेरे को मिलेगा 0 पे, 0 पे कैसे मिलेगा, फंक्शन में तू 0 डाल दे, बात खत्म, तो निकाल देख, अतः या लिख प्रॉपर, अतः दिए गए फलन के लिए, दिए गए फलन के लिए x बराबर 0 पर उच्चतम मान प्राप्त होता है, उच्चतम मान प्राप्त होता है, तथा x बराबर -2 x बराबर 1 पर निम्नतम मान प्राप्त होता है, निम्नतम मान प्राप्त होता है। और बेटा वो तेरा मान है क्या क्या, देख ध्यान से, तो देख x बराबर 0 पर fx कितना है तेरा, देख ध्यान से, f ऑफ 0 कह दे इसको 0 बराबर, ध्यान से देखो, देख ध्यान से देख, 0 0 0 0 12 बचेगा केवल तेरा, 12 बचेगा बेटा तेरा, 12 बचेगा, तो लेकिन यहाँ पे 12 उच्चतम मान, उच्चतम मान, ठीक। अब निकाल x बराबर -2 पर, तो f ऑफ -2, अब देख कितना है तेरा, ध्यान से देखियो, 3 -2 की पावर 4, ठीक है, 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 की पावर 3, और देख माइनस के 12 -2 की पावर 2 प्लस के 12, ये है,
जो भी तेरा माने निकालियो देख। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 33, 63 आओ 48 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 12 चौक 48 प्लस के 12, जो भी आए तेरा देख, ये मैं निकाल दे रहा हूँ, चला हटा। 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44। ठीक है, x बराबर 1 पर एफ ऑफ 1, तो देख कितना आएगा तेरा, देख ध्यान से। 3 4 माइनस 12 प्लस 12, 3 4 माइनस 12 प्लस 12, कट कट, ये आ गया बेटा तेरा कितना, ये आ गया तेरा 7। तो बस दिस इज योर वेरी वेरी करेक्ट आंसर। हो सकता है कोई दिक्कत विक्कत होगी, एक बार चेक कर लेता हूँ। 2 2 4 2 8 2 16 16 3 48, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, जो ठीक है। 2 दूनी 4, 12 चौक 48 और 12, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस ये सवाल आ गया, अगला सवाल। अब देखो बेटा, 2-3 सवाल और बचे हैं, इनको हम देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अब आपकी दूसरी क्लास है फिजिक्स की। तो बस इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं कल अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में, जोरदार क्वेश्चनों की बमबारी के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के, बाय, टेक केयर।